नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज हम करेंगे सीटेट का प्रैक्टिस सेट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे कि सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। तो सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है, जो पत्र आज आया है कहाँ है। ठीक है। दूसरा है, जो पत्र आज आया है कहाँ है। जो पत्र आज आया है कहाँ है। जो पत्र आज आया है कहाँ है। तो जो इसमें सही आंसर है वो है ए। यहाँ पर एक कॉमा लगा है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, मैं 7वें आसमान पर पहुँच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मेरे प्राण सूख गए। तो आप सब जानते हैं कि शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी ये गुजारिश है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेंगे कि सही मुहावरा है, नेत्रों में मिट्टी डालना, आँखों में रेत फेंकना, आँखों में धूल झोंकना, आँखों में कचरा डालना। तो जिसका सही मुहावरा होगा वो आँखों में धूल झोंकना। चलिए 4 नंबर देख लेंगे। हाथ में आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है, पकड़ में आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना या हाथ फैलाना। तो 4 का सही आंसर जो होगा वो होगा पकड़ में आना। चलिए आगे बढ़ेंगे और 5 नंबर देखेंगे कि सिर फिर जाना। तो सिर फिर जाने का मतलब होता है चक्कर आना, अहंकारी होना, सरदर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखना। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा अहंकारी हो जाना, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो लिखा है तृष्णा, तिरिष्णा, तृष्णा और तृष्णा। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा डी, तृष्णा। कवि का स्त्रीलिंग रूप है। तो कवियित्री, कवि, कवयित्री और कवियत्री। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, कवयित्री। चलिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। तो संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जो संस्कृत से लिए गए शब्द हैं वो कहलाते हैं तत्सम। और यदि आप हिंदी की और भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और उसको अपडेट कर दिया है, आप वहां जाकर पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए 9 नंबर में लिखा है कि जब किसी समास के दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है प्रधान समास और चौथा है तत्पुरुष समास। तो जो सही ऑप्शन है वो है द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही है वो है ए। चलिए आगे बढ़ेंगे और 10 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे कि शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल ये सारे गलत हैं। उज्ज्वल डबल 2 बार आधी जा होगी। ये ऐसे लिखा जाएगा उज्ज्वल। चलिए आगे बढ़ेंगे और 9 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अनुरक्त का विलोम शब्द है। तो अरक्त, विरक्त, निरक्त, असक्त। तो अनुरक्त का जो विलोम हो जाएगा 11 में वो हो जाएगा विरक्त। 12 देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं, यानी कि वह शब्द जो संस्कृत भाषा से एज इट इज लिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है सरकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, धृत, घोड़ा, कारीगर। यहाँ नहीं होगा, कारीगर संस्कृत शब्द नहीं है। ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू, रानी और चाकू ये नहीं है। निष्ठुर, चम्मच, हाथी, हाथी कार्य, ये सब नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। यह तत्सम शब्द हैं। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। तो जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो होगा कुशल में सही। कुशल जो है वो सही है, कु उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में कु उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन देखें। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मीन। तो आप देख लीजिए पुजारिन, इन प्रत्यय किसमें है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 15 में कह रहा है जिसमें पहला पद
संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। तो कर्मधारय कहते हैं क्या, द्वंद्व कहते हैं, अव्ययी भाव या द्विगु। तो जो संख्या का बोध कराए वह होता है द्विगु समास। चलिए द्वंद्व समास है, 16 नंबर में देखेंगे द्वंद्व समास है तो कौन सा है इसमें, लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, शरणागत। तो नर नारी द्वंद्व समास है। नगर में रहने वाले को कहा जाता है तो शहरी, नगर, नगरवधु, नौकर। ऑप्शन हो जाएगा बी नगर। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा शैशव। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो ने जहाँ पर होगा वो होगा संप्रदान कारक और ये है सी, 19 का सी हो जाएगा। और यदि आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस और किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटी को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे मयंक सर हैं जो पॉलिटी और इन्वायरमेंट की सीरीज को लेके प्रतिदिन अपने वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और यदि आप एसएससी जीडी की इंग्लिश को और जीएस को पढ़ना चाहते हैं तो इमरान सर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और यदि आप सीडीपी या चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो अर्पित सर हैं जो इस तरह की टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं। और करंट अफेयर्स पर डे का मैं लेके आता हूँ तो आप उसको भी देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से कम 8 से 8 घंटे लगते हैं 10 करंट अफेयर्स बनाने में, तो आप मेरी आशा है कि आप उसको सराहेंगे ज़रूर। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह स्वतः ही जान जाएगा वह सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। 21 में लिखा है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण वाक्य है। रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो 21 का जो होगा तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल या साधारण वाक्य कहते हैं जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें कर्ता और अनेक क्रियाएं हों। और डी यहाँ पर छुप गया है तो डी हम अलग से पढ़ लेंगे। और लिखा है कि जिसमें एक उद्देश्य, एक विशेष और एक ही क्रिया हो। तो इसका ऑप्शन भी डी ही हो जाएगा, एक उद्देश्य, एक विशेष और एक ही क्रिया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में मोहन उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है मोहन, खरीदारी, घूमना, बाजार। चाहे ये 4 ऑप्शन है और सही ऑप्शन है इसका मोहन है उद्देश्य। चलिए 24 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। तो जो इसका सही आंसर है वो है मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। चलिए 25 नंबर में देख लेंगे कि किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विस्मयबोधक चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतरण या उद्धरण चिन्ह। विद्यालय शब्द में है स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 26 का जो सही आंसर है वह है स्वर संधि। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा तो पाधन वन, पौधन अन, पोधन अन और पौधन अन। तो इसका सही आंसर है पोधन अन पवन। हिंदी में वचन होते हैं। तो हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3 अनगिनत। तो हिंदी में जो वचन होते हैं वो होते हैं 2। आगरा का बहुवचन होगा। तो आगरे, आगरों, अग्रे बहुवचन नहीं होगा। तो जो 29 का सही आंसर है वो बहुवचन नहीं होगा। चलिए 30 और लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। जिन शब्दों में
प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पद, विकारी शब्द, अवकारी शब्द और पदबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवकारी शब्द। तो मित्रों ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत और अभ्यास करते रहें।